क्या आपने कभी सोचा है कि अष्टमी या नवमी पर कुमारी पूजन आखिर क्यों किया जाता है? सिर्फ इसलिए कि यह एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? सनातन धर्म कहता है 2 वर्ष की बच्ची कुमारी, 5 वर्ष की कल्याणी और 9 वर्ष की बच्ची साक्षात दुर्गा होती है, क्योंकि एक बालिका निर्मल होती है, निष्कुल्ष होती है। उसके मन में ना कोई छल, ना कोई घृणा और ना ही कोई अहंकार होता है। और जहाँ निर्मलता होती है वहीं देवी का वास्तविक निवास होता है। इसलिए कुमारी को थाली में बैठाकर, उसके चरण धोकर, उसके माथे पर तिलक लगाकर हम किसी बाहरी देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि उस माँ शक्ति की आराधना करते हैं जो हर स्त्री में छिपकर बैठी होती है। अब आप सोचेंगे, ठीक है, आध्यात्मिक कारण तो समझ में आ गया, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है जब एक बच्ची को सम्मान दिया जाता है, उसे देवी का स्थान दिया जाता है, तो उसके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह महसूस करती है, मैं कमजोर नहीं, मैं शक्ति हूँ। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी के सर पर प्रेम से हाथ रखते हैं तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जो उसे सुरक्षा, प्रेम और अपनापन महसूस कराता है। यानी जिस कुमारी को हम पूजते हैं, वास्तव में हम उसे आशीर्वाद नहीं बल्कि एक मानसिक सुरक्षा कवच दे रहे होते हैं। तो कुमारी पूजन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक संदेश है। देवी कहीं मंदिरों में नहीं बैठी, वो हमारे घर की बेटियों में ही छिपी बैठी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचानते कब है। इस अष्टमी सिर्फ पूजा की थाली मत सजाइए, अपनी सोच को भी सजाइए। सिर्फ 9 कन्याएं नहीं, हर कन्या को देवी मानना ही सच्चा कुमारी पूजन है।